ओम नमस्ते गुरुजी। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों के पास सांख्य दर्शन है संस्कृत भाष्य, तो हम लोग 101वें पृष्ठ के अंतर्गत जो सूत्र वहाँ पर लिखे गए हैं संस्कृत भाष्य सहित, उन सूत्रों को देख रहे हैं। पंचम अध्याय और 10वें संख्यक सूत्र को अब हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा जो विषय चल रहा था वो ये था कि प्रकृति को छोड़कर जिस किसी का भी अस्तित्व है, प्रकृति को छोड़कर जिस किसी की भी सत्ता है, वो सत्ता ईश्वर की है। और जिसकी सत्ता है, ध्यान रखिए, जो पदार्थ सत्ता वाले हैं उन पदार्थों में अपना एक विशेष गुण भी होता है। अनेक गुण होते हैं, ईश्वर में अनेक गुण हैं, तो उन विशेषताओं में एक विशेषता प्रकृति से जो भी अलग पदार्थ है वो ईश्वर है। पूर्व पक्षी का कहना है ये, प्रकृति से जो भी पदार्थ अलग है वह ईश्वर है। ईश्वर है वो एक पदार्थ है, पदार्थ है तो उसका एक अपना विशेष गुण है। ईश्वर का विशेष गुण क्या है कि वह बिना कर्म किए भी जीवात्माओं को फल दे देता है। ये ईश्वर का अपना विशेष गुण है। आप देखेंगे कहीं पर भी भाष्य में सूत्र में आप चेत देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है सत्ता मात्रा चेत, तो कहीं पर भी चेत देखेंगे ना, तो वहां पर पूर्व पक्षी का कथन है, जान लेना। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रकृति से अलग जो भी सत्ता वाला पदार्थ है वो ईश्वर है। तो ईश्वर है सत्ता वाला पदार्थ, उसका एक गुण है। क्या गुण है? वह बिना कर्म किए फल देता है। ऐसा यदि माने तो सिद्धांति ने कहा, ऐसा आपने कहा प्रकृति से जो भी अलग है वो ईश्वर है, और भी एक सत्ता वाले पदार्थ हैं, वो जीवात्मा भी हैं, उनमें भी ईश्वरत्व आ जाएगा, क्योंकि आप दो ही पदार्थ मानते हैं, एक प्रकृति एक ईश्वर, तो बाकी सब ईश्वर हो गए। यदि ईश्वर बिना कर्म किए फल देता है तो जीवात्मा भी ईश्वर हो गए, तो उनमें भी एक क्षमता आ गई, क्योंकि जीवात्मा भी एक पदार्थ है। उनकी क्षमता क्या है आपके अनुसार? उसको भी फल प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना फल, अपना कर्म का फल वो स्वयं प्राप्त कर लेगा। ये एक बड़ा दोष आ जाएगा। कब आएगा? जब हम ईश्वर को बिना कर्म किए फल देता है स्वीकार करेंगे तब। अब किसको क्या पूछना है? चेत का बारे में क्या बताया? चेत क्या लगता है?
जहां भी चेत होगा वो पूर्व पक्षी कह रहा है मान लिया जाएगा, पूर्व पक्षी का प्रकरण है, वहां मानना चाहिए। अर्थात वो अपना पक्ष रख रहा है। तो ठीक है, आप ये सूत्र समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तथा भूतस्य कर्म निरपेक्ष फल प्रदातुरीश्वरस्य, 10 नंबर सूत्र को देखिए। तथा भूतस्य, तथा भूतस्य का अर्थ क्या होगा? तथा भूतस्य का अर्थ उस प्रकार स्वरूप वाले ईश्वर का। ईश्वर का कौन सा स्वरूप है पूर्व पक्षी के मत में? कि बिना कर्म किए भी फल देता है ईश्वर। पूर्व पक्षी ने ईश्वर को बिना कर्म किए फल देना स्वीकार करता है। तो तथा भूतस्य का अर्थ हो गया, यदि इस प्रकार ईश्वर मानेंगे तो जो ईश्वर बिना कर्म किए भी फल देता है, तो क्या कर्म निरपेक्ष फल प्रदातुरीश्वरस्य, जो कर्म निरपेक्ष फल देता है, कर्म करो चाहे ना करो फल आपको मिलेगा। हम लोग अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कि ईश्वर अपनी कृपा करते हैं, पढ़ते हैं। तो कृपा का अर्थ लोगों ने समझ लिया कि गलत करेंगे तो भी कृपा करके गलत को खत्म कर देंगे ईश्वर, उनकी अपनी क्षमता है, अर्थात क्षमा कर देंगे। और नहीं भी करेंगे, मुंह में बोल देंगे हे ईश्वर हमको ये दे दीजिए, तो भी ईश्वर दे देंगे, क्योंकि ईश्वर कृपालु है। लोगों की बिल्कुल यही भ्रांत धारणा है। न तो एक पूजा के दिन इतना भीड़ नहीं होती, हर दिन भीड़ होनी चाहिए मंदिरों में उपासना के लिए। एक दिन के लिए क्यों जाते हैं? 365 दिन में से 364 दिन कुछ भी करो चलेगा, एक दिन भीड़ कर करके वहां जा करके कुछ भी मुंह से बोल दो, सब क्षमा और सब फलों की प्राप्ति। लोगों की ये एक धारणा बन गई। क्यों? क्योंकि शास्त्रों को नहीं पढ़ते। तो हमारा सौभाग्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो हम उन भीड़ बढ़ाने वालों में नहीं है। शायद परसों नरसों की भीड़ में आप लोग नहीं रहे होंगे। तो यहाँ क्या कहा गया कि यहाँ कहा गया ईश्वर बिना कर्म के फल नहीं देते हैं। ये सिद्धांत है, ये शास्त्रों का सार है। जो कहा गया ईश्वर कृपा करते हैं, इसका अर्थ क्या है? कि ईश्वर कर्म करने पर वो कृपा करते हैं, विपरीत कर्म करने पर भी कृपा करते हैं। आगे वो गलत काम ना करे इसलिए दंड देते हैं। तो उनका दंड देना भी हित की दृष्टि से कृपा ही है। तो ईश्वर की कृपा चहुं ओर हर पल हर क्षण हमारे ऊपर प्राप्त हो रही है। अहित करेंगे तो दंड सुधार की दृष्टि से वो कृपा करते हैं देकर, हित करेंगे तो कृपा करते हैं अच्छे साधनों को प्राप्त करा के। वो साधन 2 हो सकते हैं, एक तो भौतिक साधन, एक मुक्ति के साधन। तो ये 2 ईश्वर देते हैं, कृपा करते रहते हैं। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी का कथन का समाधान करते हुए सिद्धांति ने कहा, अब सिद्धांति का सूत्र है क्या? यदि आपके अनुसार ईश्वर के स्वरूप को हम यदि स्वीकार करेंगे, अर्थात आपके अनुसार बिना कर्म किए भी ईश्वर फल देते हैं, ऐसे ईश्वर को यदि हम स्वीकार करेंगे, प्रमाण अभावात न सत्सिद्धि, स्वीकार करने पर भी आप कुछ भी बोलिए उसके लिए एक प्रमाण चाहिए। प्र कहते हैं विशेष को, मान कहते हैं ज्ञान को। प्रमाण एक साधन का नाम है। जैसे आंख को प्रमाण कहा जाता है, आंख देखती है, उससे प्रत्यक्ष होता है, तो हम कोई काम में लग जाते हैं, अच्छा ये भी एक है, इसमें लगना चाहिए, इसमें नहीं लगना चाहिए।
तो प्रमाण जो है कार्य सिद्धि में बहुत बड़े सहयोगी संस्थान है। तो प्रमाण मुख्य रूप से 3 है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, जिसको आगम प्रमाण भी कहते हैं। तो प्रमाणों से भी ईश्वर बिना कर्म किए फल देते हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता है। क्या कहा गया? प्रमाण अभावात न तत्सिद्धि, तत्सिद्धि अर्थात बिना कर्म किए ईश्वर फल देते हैं, इसकी सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि प्रमाण का अभाव होने से। यहाँ पर प्रमाण का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान और शब्द प्रमाण को यहाँ प्रमाण शब्द से नहीं स्वीकार किया गया। प्रमाण लिखा गया तो सबको स्वीकार करना चाहिए, क्यों नहीं किया गया? तो इसका उत्तर है आगे के क्रमशः आने वाले 2 सूत्रों में अनुमान के विषय में और शब्द प्रमाण के विषय में बताया गया है। इसलिए ये सूत्र में केवल प्रत्यक्ष अर्थ प्रमाण का लेना चाहिए। तो सूत्र का अर्थ क्या बना कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर बिना कर्म किए फल देते हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए बिना कर्म किए ईश्वर फल नहीं देते, और कर्म किए हैं तो उसका फल सुनिश्चित देते हैं, उसको क्षमा या माफ भी नहीं करते, उसको छोड़ नहीं देते। ये भी नियम लागू होता है। जब संसार के लोग, जब संसार का कोई स्वामी, राजा, अधिकारी, मालिक बिना कर्म किए किसी को दंड नहीं देता, बिना कर्म किए किसी को पुरस्कार नहीं देता, तो ईश्वर न्यायकारी है। वो कैसे बिना कर्म किए किसी को फल दे देंगे? ये संभव है? कभी भी संभव नहीं है। तो प्रत्यक्ष देखने में आता है संसार में, माता पिता को छोड़ दीजिए, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देते हैं। वो अज्ञानी माता पिता हैं जो बिना कर्म किए बच्चों को फल देते हैं। किंतु संसार का ये फैक्ट्रियों के मालिकों का एक नियम है। आप लोगों के अनेकों के पास फैक्ट्रियां हैं, आप उनके मालिक हैं, तो आपकी फैक्ट्री का एक नियम होगा, आप मालिक होने के नाते। क्या नियम? कि आप अपने कर्मचारियों को, जो ठग है, जो आलसी है, जो काम नहीं करता है, जो कामचोर है, उसको दंड देते हैं, आप फैक्ट्री से निकाल देते हैं। और जो अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार भी देते हैं, पर्वों के अवसर पर, या आप अपने फैक्ट्रियों के उत्सवों के अवसर पर, या किसी भी अवसर पर, और उसका वेतन भी नहीं काटते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं। आप देखे या नहीं, अब कुंभ मेला में इतने लोग गए जो बेचारे सेवादार थे, सेवा कर रहे थे, साफ सफाई कर्मचारी थे, उनके साथ जो है मुख्यमंत्री खाए पिए, उनको बोनस दिए 10-10 हजार का। तो इसका अर्थ क्या होगा? इतने लोग आए और साफ सफाई में उन लोग कभी भी ध्यान नहीं दिए हैं, ऐसी बात नहीं, ध्यान दिए। तो वो जो है सोशल मीडिया में बहुत वो उसका प्रचार हो रहा कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया तो इनको पुरस्कार मिला। तो ये सामान्य नियम है, संसार में देखा जाता है। यदि वो सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते तो उनको पुरस्कार नहीं मिलता, वो सस्पेंड रहते अब या बहिष्कृत हो जाते अब तक। कहने का अभिप्राय, दंड है बहिष्कृत, अब प्रोत्साहन है पुरस्कार, बोनस। तो बोनस और दंड दुनिया में हम देखते हैं, जो भी बढ़िया काम करता है उसको देते हैं। संसार के जो कि मनुष्य रूपी मालिक हैं, जब मनुष्य रूपक मालिक पुरस्कार देते हैं, दंड देते हैं, तो ईश्वर न्यायकारी हैं। और संसार के जो मालिक हैं वो बिना कर्म के नहीं देते हैं, तो ईश्वर न्यायकारी कैसे देंगे? नहीं देंगे। इसलिए आपकी बात सिद्ध नहीं होती है। कौन सी बात? कि आप जो कह रहे हो कि बिना कर्म किए भी ईश्वर फल देते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। इसलिए आप अपना कथन आपके पास रखिए और इस गलत सिद्धांत
को मत बढ़ाइए, इसका प्रचार प्रसार मत करिए। तो क्या देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, प्रमाण अभावात न तत्सिद्धि ही। भाष्य देखिए, तथा भूतस्य कर्म निरपेक्ष फल प्रदातु ईश्वरस्य, उस स्वरूप वाले ईश्वर, किस स्वरूप वाले, जो बिना कर्म किए फल देते हैं, ऐसे ईश्वर सिद्धि नास्ति, ऐसे ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है। प्रमाण अभावात, प्रमाणों के अभाव होने से, प्रत्यक्ष प्रमाण अभावात, प्रत्यक्ष प्रमाण से अभाव होने से। यहाँ पर प्रमाण का अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण आप लेंगे, तीनों प्रमाणों को स्वीकार नहीं करेंगे। न ही प्रत्यक्षम कश्चित ईश्वरो जनेश्वर, जो जन में ईश्वर है, या लोगों में जो ईश्वर नाम से प्रसिद्ध है, स्वामी मालिक आदि सीईओ नाम से प्रसिद्ध है, वो कर्म निरपेक्ष पुरस्कारम दंडम वा कस्मिंश्चित् प्रयच्छति। ओ नहीं, वो बिना कर्म के किसी को पुरस्कार दंड नहीं देता है। जनेश्वर माने जो जनता में ईश्वर के नाम से प्रसिद्ध है वो। अत्र प्रमाण शब्दात् प्रत्यक्षम प्रमाणम अभिप्रेयते, अग्रे अनुमान शब्द प्रमाणयो प्रतिपादनात्, आगे अनुमान और शब्द प्रमाण का प्रतिपादन होने से यहाँ पर प्रमाण शब्द से प्रत्यक्ष अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। अब आप में से किसको ये सूत्र नहीं आया समझ में? आ गया तो आप इसमें निश्चित है ना, बिना कर्म किए फल ईश्वर नहीं देते हैं, और कर्म किए रहेंगे तो उसको छोड़ते भी नहीं है, फल बिना दिए, अर्थात क्षमा नहीं करते। इससे दोनों बातें निकल करके आई। तो सूत्र का अर्थ लिखिए आप। अब क्रमशः 3 सूत्रों, अब क्रमशः 3 सूत्रों, 3 सूत्रों के माध्यम से अल्प विराम प्रमाणों से यह सिद्ध किया जाएगा कि ईश्वर बिना कर्मों की अपेक्षा से फल नहीं देते। पूर्व पक्षी का मत है कि ईश्वर बिना कर्मों के भी फल देते हैं। यदि पूर्व पक्षी की इस बात को कोई स्वीकार करता भी है तो वह
पूर्व पक्षी की इस बात को प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकता। किसी भी बात की सिद्धि के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। और यहां पर सिद्धांती ने इस सूत्र में प्रत्यक्ष प्रमाण से बिना कर्म किए फल देने वाला ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती है कहा है। सिद्धांती का कहना है जब संसार के ईश्वर अर्थात संसार में जो ऐश्वर्यों के मालिक हैं, स्वामी हैं, अधिकारी हैं, वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बिना कर्म किए पुरस्कृत या दंड विधान नहीं करते हैं। और भी फ्री में किसी को कुछ नहीं देते हैं, और भी फ्री में किसी को कुछ नहीं देते हैं। पूर्ण विराम। जब मनुष्य ईश्वर ऐसा नहीं करते तो परमात्मा ईश्वर जो कि न्यायकारी है, वह बिना कर्म किए किसी को क्यों भी देंगे। सूत्र का सार हुआ कि
कर्म निरपेक्ष फल प्रदान करना, इस संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण के न होने से कर्म निरपेक्ष फल प्राप्ति की सिद्धि नहीं हो सकती है। ये सूत्र का अभिप्राय था, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे आगे का सूत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां क्या कहा जाता है इस सूत्र में, देखिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण एक होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम, एक एक इंद्रियों से एक एक विषयों का जो ज्ञान होता है, एक एक विषयक जो प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है, साक्षात्कार होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो एक ही इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है, त्वचा से भी प्रत्यक्ष होता है और कान से भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि हर एक इंद्रियों से उससे संबंधित विषयों का प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार होता है। तो जिस विषय का जिस इंद्रिय से साक्षात्कार होगा उसको प्रत्यक्ष कहा जाएगा। और एक नियम ध्यान रखिए, बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं होता है। यदि किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ है तो आप पदार्थ का अनुमान भी नहीं कर सकते। तो एक के प्रत्यक्ष से एक अप्रत्यक्ष पदार्थ को जानना अनुमान है। तो अनुमान प्रमाण में आधा भाग प्रत्यक्ष का होता है, आधा भाग अनुमान का होता है। अनुमान प्रमाण न्याय दर्शन का विषय है, बोलने के बाद पूछेंगे। तो अनुमान प्रमाण न्याय दर्शन का विषय है। तो अनु कहते हैं पश्चात, मान कहते हैं जानना। प्रत्यक्ष के बाद में जानने को अनुमान कहते हैं। और अनुमान माने सोचना, विचार करना। लोग बिना मतलब में क्या क्या विचार करते रहते हैं और उनके विचारों को वो अनुमान प्रमाण बोलते हैं। ये गलत बात है, ध्यान रखिए। बिना प्रत्यक्ष किए, बिना आगम प्रमाण के आपको अनुमान नहीं करना चाहिए। किसी के विषय में भी कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अब किसी के विषय में कुछ सोच करके निर्णय नहीं ले जाना चाहिए। क्या बोले? जब तक, न्याय दर्शन में कहा गया, जब तक आप प्रत्यक्ष नहीं कर लेते हैं, जब तक आप शब्द प्रमाण से नहीं जान लेते हैं, तब तक आप अनुमान मत किया करिए। अर्थात मत सोचा करिए इधर उधर कुछ भी, इधर उधर कुछ भी मत सोचा करिए। जैसे हम और आपकी धारणा क्या है, हमारी और आपकी धारणा क्या है बताओ। आप यदि कोई भारतीय पोशाक में
धोती पहना हुआ व्यक्ति हट्टा कट्टा सुंदर और रंग से वो बिल्कुल श्वेत रंग का हो और वो तिलक लगाया हो और माला पहना हो, उसको देखते ही आप क्या अनुमान कर देते हैं, विचार ले आते हैं मन में, ये बिल्कुल धार्मिक होगा, ये बिल्कुल कर्तव्य परायण होगा, ये बिल्कुल ईश्वर भक्त होगा। सच में वो ईश्वर भक्त है? ऐसे आप बोल सकते हैं? नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। वैसे एक काला आदमी को आपने देखा और बेचारा दिव्यांग था, फटा पुराना पहना हुआ था और आ रहा था, उसको देख करके आपने कह दिया ये जरूर अधार्मिक आदमी है, दुष्ट है। ये संभव है? आपका अनुमान ठीक है? नहीं। इसका अर्थ ये हो गया जो भी काला है वो बदमाश है और जो भी सफेद है वो ठीक है। जो भी अच्छा पहनता है, माला पहन रखा है, तिलक लगा रखा है और सफेद दिखता है, सुंदर दिखता है, वो ठीक है। ये व्याप्ति से यही अर्थ निकला। अनुमान में बिना व्याप्ति के अनुमान नहीं होता है, ध्यान रखिए। अनुमान के लिए एक व्याप्ति चाहिए। क्या चाहिए? अनुमान के लिए एक व्याप्ति चाहिए। व्याप्ति का अर्थ क्या होता है अब समझने के लिए प्रयत्न करेंगे आप, क्योंकि पूरे आपके जीवन में ये घटनाएं घटती रहती हैं, यही घटनाएं जिन घटनाओं से संबंधित हम अब विचार कर रहे हैं। तो व्याप्ति का अर्थ होता है एक व्यापक नियम। अनुमान में एक व्यापक नियम देख करके हम विचार करते हैं, निर्णय में पहुंचते हैं, ऐसे ही नहीं। व्याप्ति का अर्थ होता है जहां जहां भी धुआं है वहां वहां आग जरूर होगी। धुआं है तो आग होगी। जहां जहां भी वर्षा है वहां वहां जरूर मेघ होगा। इसको व्याप्ति बोलते हैं। ये अनुमान में व्याप्ति को लाना पड़ता है सबको। जहां जहां भी कार्य है वहां पर कारण जरूर होगा, ये व्याप्ति है। जहां जहां भी पदार्थ दिखाई देते हैं उसको बनाने वाला जरूर होगा, ये व्याप्ति है। अब एक ने हाथ उठाया और कहा हाँ जी क्या बताइए कि ये पदार्थ बना है, बोल के क्या इसके लक्षण है? आपने कह दिया कि ये पदार्थ बना है तो बनाने वाला जरूर होगा। हम तो देखे नहीं है, कैसे माने? तो उनको हमने कहा देखो आपके हाथ में मोबाइल है। उन्होंने कहा है। तो आप ये बताओ ये मोबाइल बिना बनाए बना हुआ है, कोई बनाने वाला है या नहीं? उसने कहा बनाने वाला हो। हमने कहा सुनो, बनाने वाले को आपने देखा है? आपने जिस किसी ने भी मोबाइल को अब पकड़ते हैं, प्रयोग में लाते हैं, करते हैं, जो भी कपड़ों को पहनते हैं, उसको बनाने वाले को आपने देखा है? नहीं देखा। तो भी तो मानते हैं आप। क्या मानते हैं? इसका जरूर बनाने वाला होगा, इसका कारण जरूर है कोई ना कोई। तो व्याप्ति का अर्थ होता है जो भी पदार्थ, कार्य पदार्थ देखते हैं उसका कोई ना कोई एक कारण होगा। वैसे ही धुआं है तो जरूर अग्नि होगी, तो इसको कहते हैं अनुमान। तो वो जो धुआं और अग्नि, अब एक ने बिल्कुल धुआं और अग्नि को कभी एक साथ देखा ही नहीं था, अब वो धुआं उठने से अग्नि का ज्ञान करेगा? नहीं करेगा, नहीं कर सकता। ध्यान रखना। आपने घरों में गैस जलते हुए को और चूल्ही में आग जलते हुए को आपने देखा है, तो कहीं पर भी धुआं उड़ता है तो आप अनुमान कर देते हैं। एक को देख करके एक अप्रत्यक्ष का अनुमान, धुआं का प्रत्यक्ष करके अप्रत्यक्ष आग का अनुमान कर देते हैं कि वहां जरूर आग जल रही है। वैसे ही पुत्रों को देख करके, बेटों को देख करके जरूर अनुमान करते हैं इनके पिता माता होंगे। अब नहीं है, कोई बात नहीं, है ना? तो इसको कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति का अर्थ होता है व्यापक नियम। एक व्यापक नियम को व्याप्ति कहते हैं। आप देखना,
व्यापक नियम में एक नियम ये आएगा, कौन सा? जहां जहां भी देशांतर है वहां वहां गति है। देशांतर माने आप अभी यहां पर बैठे हुए हैं, मैंने आपको यहां बैठे हुए देखा, अब थोड़ी देर के बाद अब मैं देखता हूं आप वहां बैठे हुए हैं। अब मैंने क्या अनुमान किया बताइए? गति से वो आदमी गया होगा या बिना गति के पहुंच गया होगा वहां? गति से गया होगा। ये जो गति है ये व्याप्ति नियम है, ये सर्वव्यापक नियम है, ये विस्तृत नियम है, ये एक समान नियम हर जगह आपको दिखाई देगा। इससे आप अनुमान करेंगे, इससे अनुमान करना चाहिए। तो व्याप्ति धर्म के बिना अनुमान प्रमाण सिद्ध नहीं होता है। तो हम लोग एक तो अनुमान करेंगे प्रत्यक्ष पूर्वक, यदि प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो वहां शब्द प्रमाण के द्वारा अनुमान करेंगे। शास्त्रों में लिखा है तो जरूर होगा, मैं नहीं देखा हूं तो वो अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं कहलाएगा, वो शब्द पूर्वक कहलाएगा। तो हमको विचार करना है, क्या विचार करना है? हम कुछ भी सोचते हैं तो वहां पर हमको देखना है, मैं जो ये सोच रहा हूं मैं इसको अनुमान मान रहा हूं, किंतु ये अनुमान गलत है यदि उसमें प्रत्यक्ष नहीं है, यदि उसमें शब्द प्रमाण नहीं है। तो शब्द प्रमाण के बिना, प्रत्यक्ष के बिना कुछ भी किसी के बारे में सोच लेना ये सरासर गलत है, दोष है और हानिकारक है और पाप कारक है। पाप लगेगा ऐसा सोचने से। किसी के विषय में ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए, उसका चलना और उसका उठना बैठना देख करके कि ये गंदा आदमी होगा ये बढ़िया आदमी होगा, उसका पहनवा देख करके ऐसा मत सोच लीजिए। उसको एक बार देख करके आप निश्चित ना हो जाइए, निश्चय धर्म को ना अपना लीजिए कि ये जरूर गड़बड़ होगा या जरूर सच ठीक होगा। तो जहां भी हम सोचते हैं, सोचते समय हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या? सोचने के समय दो शर्तें लागू होंगी। कौन कौन सी शर्त? एक प्रत्यक्ष की शर्त, एक शब्द प्रमाण की शर्त। आप कुछ भी बोलते हैं, आप या तो वहां प्रत्यक्ष करके बोलिए, ईश्वर के विषय में आप बोलते हैं दूसरों को तो ऋषियों ने उसको प्रत्यक्ष करके लिखा है, उसको पढ़ के बोलिए, वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत बोला गया माना जाएगा। आपका अनुमान शब्द प्रमाण के अंतर्गत हुआ, ईश्वर ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों? कैसे जाने आप तो प्रत्यक्ष नहीं किया आपने, तो आपका वो अनुमान जो है शब्द प्रमाण आधारित अनुमान कहलाएगा। या तो देखने के बाद आपने देखा, वो देखो अब जो है ना बहाना बना के चल के आ रहा है टेढ़ा, किंतु वो अब अपना दुख प्रकट करने के लिए, अपने आप को भिखारी बताने के लिए टेढ़ा मेढ़ा चल के आ रहा है। आप देते ही ना वो सीधा चल के दौड़ के भाग जाएगा यहाँ से। आपने एक बार देख लिया तो अब वो टेढ़ा चलने वाला वही आदमी आ रहा है, तो आप जान लीजिए आपने एक बार प्रत्यक्ष कर लिया है। अब दोबारा आप कहीं गए थे, वही आदमी को देखे, अब वो झुकता हुआ आ रहा है बहाना बनाकर। अब आपका अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष पूर्वक कहलाएगा। यदि वो आदमी नहीं है और कोई टेढ़ा आ रहा है, उसको देखे हैं, इसको नहीं देखे हैं और ये वही आदमी है ऐसा निश्चित कर लिए, तो अनुमान जैसा हो तो लगेगा आपको, किंतु वो अनुमान नहीं है, वो मिथ्या अनुमान के अंतर्गत आ जाएगा, वो मिथ्या कथन हो जाएगा, वो प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा। तो जब कभी भी हम अनुमान करते हैं, क्योंकि अनुमान से संबंधित सूत्र को अभी हम पढ़ रहे हैं। सूत्र क्या है देखिए, संबंध अभावात न अनुमानम। देखिए क्या कहा गया, संबंध के अभाव होने से अनुमान प्रमाण में भी, अनुमान प्रमाण में संबंध चाहिए। किसका संबंध चाहिए? व्याप्ति का। अनुमान प्रमाण में व्याप्ति का संबंध चाहिए या प्रत्यक्ष का संबंध चाहिए। व्याप्ति का अर्थ है, आप में से कोई एक बताइए, व्याप्ति का अर्थ क्या बताया गया? व्यापक नियम। व्यापक नियम को उदाहरण द्वारा बताइए। जैसे हम देखते हैं कि किसी नहर के अंदर गंदा पानी आ रहा है तो इससे अनुमान हुआ कि ऊपर बरसात हुई है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां भी ये जो है कारण पूर्वक कार्य का, यहाँ पर आपका अनुमान गड़बड़ा भी जाएगा कभी कभी। हर बार बिना बारिश के भी कई बार नहरों में गर्मी के दिनों में पानी छोड़ते हैं तो वहां चप्पल पत्ते भी आ जाते हैं, तो वहां पर क्या आप बारिश हुई है ऐसा अनुमान करेंगे? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ आ गया। बारिश का अनुमान बादल से होगा। हाँ ठीक है। तो आपका अनुमान जो है ना, आपका अनुमान वो व्याप्ति पूर्वक होना चाहिए, वो कारण पूर्वक होना चाहिए, वो वास्तविक कारण पूर्वक होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय है कि आप लोग समझ गए। अब आप अंधाधुन किसी के ऊपर कुछ आरोप तो नहीं लगा देंगे? नहीं जी। तो आप कोई गलत आदमी भी आपको किसी के विषय में गलत जानकारी दिया तो मान नहीं लेते हैं? तो नहीं मानते, नहीं मानते चले। हाँ, मत माना करिए। ये सूत्र से हमको तो ये सीख मिलती है कि जब तक प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है तब तक हम मानेंगे नहीं। आपके पास समय नहीं है तो आप एक आदमी को लगाइए, उसके विषय में ऐसा बोला जाता है, भाई आप प्रत्यक्ष करके आओ, आपका जो विश्वास योग्य है, जो आपको 100% सत्य कहेगा, उसको बोलिए कि उसके विषय में जानकारी इकट्ठा करो, मैं जो सोच रहा हूँ उसके विषय में ठीक सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। हम लोग खामखा दूसरों के विषय में गलत जानकारियों को इकट्ठा करके दुखी होते रहते हैं। उस आदमी को हम अपने मन के अंदर गलत विचार वाला ऐसा मान करके बैठा देते हैं और हम अपने आत्मा जो पवित्र है उसको अपवित्र करते रहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय को। तो वास्तविकता को बिना देखे किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। इससे ये एक सिद्ध होगा। तो अनुमान प्रमाण, अनुमान का अर्थ सोचना। कैसे सोचना है? जिस चीज का आपने पहले प्रत्यक्ष किया उसके बारे में ही सही अनुमान हो सकता है। ठीक बात। या व्यक्ति को देखकर सोचना है, प्रत्यक्ष के बाद अनुमान होता है। या प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो वास्तव के अनुसार किसी ऋषियों ने जिसको प्रत्यक्ष किया हो। अब देखिए, अब आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं? मानते हैं जी। और ईश्वर को आपने साक्षात्कार किया है, प्रत्यक्ष किया है? नहीं किया है। तो आप प्रत्यक्ष नहीं किया है तो आप शब्द प्रमाण के द्वारा अनुमान करिए। हाँ जी। शब्द प्रमाण अपने पास हैं। वेद में लिखा है जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि हैं ये सब ईश्वर ने बनाए। तो बनाने वाला कोई जरूर होगा, वो ईश्वर है। और जो संपूर्ण शुद्ध ज्ञान है वो वेद है, वो भी ईश्वर का है, ऋषियों ने कहा। इसलिए शब्द प्रमाण से अनुमान हम किए कि इसमें यदि बिल्कुल भ्रम नहीं है, संशय नहीं है, अशुद्ध ज्ञान नहीं है तो ये ईश्वर का ही हो सकता है। और ऋषि महर्षियों के ग्रंथों में, मनुष्यों के ग्रंथ में कुछ बातें ऐसी तैसी भी रहेंगी। तो जब वेद और उनके ग्रंथों में हमको भेद दिखाई दे तो वेद को माने, उनको छोड़ दें। क्योंकि सत्य को ग्रहण करने में, असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ। तो कहने का अभिप्राय कि हम जब कभी भी अनुमान करते हैं, अनुमान के समय इस सिद्धांत को ध्यान में रखें, अर्थात संबंध के अभाव होने से। सूत्र देखिए क्या लिखा, संबंध अभावात न अनुमानम। प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव होने से वो अनुमान नहीं हो सकता। अर्थात अनुमान प्रमाण से भी ईश्वर बिना कर्म के फल देते हैं ये सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि बिना कर्म के फल देते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है। और प्रत्यक्ष पूर्वक तो अनुमान होता है, वो कैसे सिद्ध होगा? प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध के अभाव होने से अनुमान प्रमाण से भी बिना कर्म किए ईश्वर फल देते हैं, ये सिद्ध नहीं होता है।
तो ये सूत्र बड़ा काम का है। तो वैसे सब एक से एक बढ़ करके हमारे सूत्र आ रहे हैं जो कि हमको नए नए ज्ञान विज्ञान देते हैं नियमित, जिनसे हमारा मिथ्या ज्ञान भी हटता है। तो इन सूत्र की महिमा को और गारिमा को आप स्वीकार करिए और इन सूत्रों के भावों को मन में बैठाने के लिए प्रयत्न करिए, तब लाभ बहुत मिलेगा, सुख मिलेगा और मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। तो ईश्वर की सिद्धि के लिए, और ईश्वर बिना कर्म के फल नहीं देते, इसकी सिद्धि के लिए ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रमाण देने लायक सूत्र हैं। तो इस पर और हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य।